गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ फर्स्ट चैप्टर का जो है पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे रेशनल और इरेशनल नंबर में कैसे हम लोग डिफरेंसेस बताएंगे। आज इसी चैप्टर के कुछ और पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, जिसमें सबसे पहली बात आज जो हम लोग को समझना है उसमें है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात तो यह है कि सबको पता होगा कि डेसिमल में कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर दिया हुआ है 3568/100, सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको 35.68 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो किसको कहते हैं, यानी कि वैसे सेंटेंस, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कर रहे हैं क्या कि 2 में आप 1 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 में 2 से डिवाइड दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। 2 में 3 से डिवाइड दीजिए, तो जब आप डिवाइड करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2.6666 और ये ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो पहले कंडीशन में हमने देखा कि पूरी कट गया। दूसरी कंडीशन में देखा कि हमने यहाँ भी हम लोग का आया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अंक जो है बार बार रिपीटेड हो रहा है, यानी कि ये कट नहीं रहा। तो ये तीनों कंडीशन जो है हम लोग को मिल सकता है। कहीं कहीं ऐसा आएगा कि 1 आएगा, कहीं कहीं ऐसा आएगा कि वह संख्या खुद अपने आप में आ जाएगा, कहीं कहीं ऐसा आएगा कि कुछ इस टाइप से भी आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चंस जो आपको कभी भी पूर्ण रूप से जो है वह कट नहीं पाता है। तो वैसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, बाकी सबको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में समझ में आ गया होगा बात। अब देखिए यहाँ पे इसका एक फैक्टर क्या है कि कभी भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता कब है? यदि उसका डिनोमिनेटर जो है अगर 2 × 5 का मल्टीपल होगा तभी जाके वह टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब कहिएगा कि सर कि 2/1 में कहा है 2 × 5 का है, तो ये निश्चित रूप से हम इस पे 10 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये चीज निश्चित रूप से हमें मिलेगा। तो एक तो अपने आप में है, 2 देखेंगे तो 2 हम लोग इसमें मिल रहा है। अगर मान लिया जाए कोई ऐसा संख्या है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 20 है, तो 20 को फैक्टर करके देखिए तो 2 × 5 आएगा, यानी कि 2 और 5 इसमें सिर्फ है, तो निश्चित रूप से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा। लेकिन 2/15 अगर रहेगा तो ये निश्चित रूप से कि पूरी जो है वह नहीं कटेगा, अंत में आके आप लोग को टर्मिनेटिंग जो है वह नहीं बन पाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग ही वह बन पाएगा। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में रखते हैं और वो डेसिमल एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो जा रहा है पूर्ण रूप से, तो वह जो हो गया, क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। और यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है तो वो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग अभी सीखे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किसी भी जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रूप जो है उसको कैसे हम लोग डेसिमल नंबर में व्यक्त करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप लोग के पास कुछ इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है कि 2/4 है, इसको आप लोग डेसिमल में लिखिए थे 0.5 लिखिएगा। यस, अब कहा जाए कि 0.5 को आप डेसिमल नंबर में लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा? 5/10 कीजिएगा, इसको कटा दीजिएगा। वन बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अंक आ गया हो जैसे 26666 ऐसे करके दिया हुआ है, अब इसको तो हम डेसिमल नंबर में बदलेंगे तो हमें पहले से पता है कि 2/3 होगा, लेकिन कैसे होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज हम लोग को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और निश्चित रूप से एग्जाम में भी आता है। तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा कि इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ये बार का सिंबल दिया रहेगा, यानी कि वह संख्या जो है वह रिपीटेड है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग इसी को कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे कि लेट x = 0.6। अब हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, जो
बार बार रिपीटेड हो रहा है। अगर एक डिजिट होगा तो दोनों साइड में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रहेगा तो दोनों साइड में 100 से करेंगे। अगर इसी तरह से अगर 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से करेंगे। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 डिजिट है, यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब जब हम यहाँ 10 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निश्चित रूप से 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.6666। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब बाई सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। x बराबर 6/9, 2/3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जो नॉन रिपीटिंग नंबर जो है उसको हम लोग जो है इस मेथड के द्वारा हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग सीखे कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखे कि किस तरह से हम लोग जो है किसी भी एक नॉन रिपीटिंग नंबर को कैसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा फिर उसको हम लोग पूछेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियोज में आपको समझाया जाएगा और सारी चीजें जो है कैसे रेशनल नंबर को हम लोग व्यक्त करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। क्योंकि अभी हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके बैठे नहीं है, नहीं तो इसको भी खत्म कर देते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लोग बनाइए, समझिए, जो प्रॉब्लम हो पूछिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ्टी। थैंक यू।